अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का इतना शुक्र है, अल्लाह ने इतनी तौफीक और सलाहियत दी है कि मैं हर एक मूव कर सकता हूँ। और वर्ल्ड लेवल के जो क्वालिफाई राउंड होता है ना, उसके लिए मैंने इतना तो कर लिया है कि मैं क्वालिफाई भी हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वर्ल्ड लेवल पे, और वर्ल्ड लेवल पर खेलने के लिए कम से कम 20-25 साल चाहिए, और मैंने ये 7-8 सालों में अचीव इतना तो कर चुका हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज मैं आपकी मुलाकात 3D फ्री स्टाइल फुटबॉल चैंपियन हैदर लकी से करवाऊंगा, जिनके जिस्म के ऊपर फुटबॉल इस तरह रक्स करती है कि इनके जिस्म से गिरने का नाम तक नहीं लेती। साहिल समंदर पर और कराची की सड़कों पर इनके फ्री स्टाइल फुटबॉल ट्रिक्स हमेशा ही सोशल मीडिया सेंसेशन होकर वायरल होते रहते हैं और इनको नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया हमेशा रिपोर्ट करता रहता है। ये फुटबॉल के साथ किस तरह रोमांस करते हैं, कितने अरसे से ये फ्री स्टाइल फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस फ्री स्टाइल फुटबॉल का पाकिस्तान में स्कोप क्या है, इससे ये क्या कुछ कमा और बना रहे हैं, इनकी ये फ्री स्टाइल फुटबॉल कहानियाँ मिनी की ज़ुबानी जानते हैं। हैदर लकी, कैसे हो भाई? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कितने अरसे से फुटबॉल के साथ इस तरह रोमांस कर रहे हो? ये यारी कब से लगी है? ये तो बहुत देर से लगी हुई है, 13-14 साल हो चुके हैं इसको। तो बस जैसे जैसे शौक़ बढ़ता है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ तो करता जा रहा हूँ। ये क्या कोई जादू पढ़ते हो, कोई मंत्र फूंकते हो? ये इतनी अटैचमेंट बॉल के साथ कैसे यार? हमसे तो मतलब एक हिट ही नहीं लगती, तुम इस तरह इसको अपने काबू में किए हुए हो। देखें, इसके लिए आपको बहुत टाइम की ज़रूरत है, हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है, और पैशन सबसे पहले होना चाहिए। और कम से कम ये है कि खुद पे भरोसा तो होना चाहिए कि मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ। और अपने मुल्क के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों यारों के लिए जो आप पे फ़ख्र भी करें कि यार ये लड़का कुछ कर रहा है, तो हमें इसे सपोर्ट भी करना चाहिए। तो ये एक पैशन ही कह सकते हैं। सर पे घुमाते हो, माथे पे घुमाते हो, उंगलियों पे बाल को नचाते हो, कंधे से गिरते हुए यूं कोहनियों से, ये पूरे जिस्म पे मूवमेंट, कौन कौन से ट्रिक कर लेते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का इतना शुक्र है, अल्लाह ने इतनी तौफीक और सलाहियत दी है कि मैं हर एक मूव कर सकता हूँ। और वर्ल्ड लेवल के जो क्वालिफाई राउंड होता है ना, उसके लिए मैंने इतना तो कर लिया है कि मैं क्वालिफाई भी हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वर्ल्ड लेवल पे, और वर्ल्ड लेवल पर खेलने के लिए कम से कम 20-25 साल चाहिए, और मैंने ये 7-8 सालों में अचीव इतना तो कर चुका हूँ। पाकिस्तान के पहले फ्री स्टाइल फुटबॉल चैंपियन हो, ज़रा अपने ट्रिक्स तो गिनवाओ। कौन कौन से वो मुश्किल मूव्स हैं जो आप यूँ चुटकियों में कर लेते हो और देखने वाला वर्ता हैरत में मुब्तला हो जाता है? देखें, हर एक फ्री स्टाइलर का अपना एक स्टाइल और एक क्रिएशन होती है। मेरी ये क्रिएशन है कि मैंने जो सब फ्री स्टाइलर को मैंने मिला के अपने एक ट्रिक्स ऐसे बनाया, जैसे ब्लॉकिंग स्टाइल है, फ्लो स्टाइल है, और लोअर स्टाइल आते हैं, अपर स्टाइल आ जाते हैं। और ये चीज़ें स्टाइल ऐसे स्टाइल है जिसमें आपको कंटिन्यू फ्लुएंटली आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और अनलिमिटेड है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, एक ट्रिक से 10 ट्रिक से निकलते हैं, वो आपकी खुद की क्रिएशन होती है। तो ये नॉन लिमिटेड है, आप कभी भी कुछ भी कहीं भी कर सकते हो। मैं यहाँ तक कि डांसिंग भी इसके साथ करता हूँ। जी, डांसिंग इस फुटबॉल के जी साथ? जी। यानी फुटबॉल फिर आप पे रक्स करते हैं या आप फुटबॉल पे करते हैं? देखिए, रक्स तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैं फ़ुटबॉल को लेके चलता हूँ। जब मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो फ़ुटबॉल मेरे साथ खुद चलेगा। किन किन ब्रांड्स के साथ काम किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रेड बुल की जो ऑफिशियल वर्ल्ड लेवल पे जो करती है, ये ऑर्गेनाइज़ करती है, मैंने उसके साथ काम किया, अभी तक उसके साथ ही हूँ। और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे यही चीज़ है जो प्लेटफॉर्म है, और मैं और प्लेटफॉर्म चाहता हूँ ताकि मुझे और स्टेज और प्लेटफॉर्म मिले, ताकि मुझे और मौका मिले आगे बढ़ने के लिए। स्कूल कॉलेजेस में परफॉर्म करते हो, सड़कों पे परफॉर्म करते हो, आपकी सड़कों पे परफॉर्मेंस की वीडियोस काफ़ी वायरल होते हैं। ये कुछ ख़ास आइडिया है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो? जी, ये मेरी बहुत स्ट्रगल है। मेरा खुद से ये कॉमन सेंस पहले से था कि मैंने स्ट्रीट पे, पब्लिक प्लेस पे, कहीं भी खुशी त्यौहार पे मैंने जाके फ़ुटबॉल को प्रमोट करना है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से भी कोई हौसला अफजाई हुई है आपकी? जी, झूठ तो नहीं बोलूँगा, अभी तक तो नहीं हुई है, पर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़रूर होगी। क्या स्कोप क्या है इस फुटबॉल फ्री स्टाइलिंग का, और इस स्कोप में आप अपने आप को कितना रेट करते हो?
देखें यूरोप कंट्री में तो पैशन है उसके लिए, वो जीना मरना उनके लिए, और वो लोग उन्हें अचीव भी करने के लिए कुछ भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। आपको खुद ही पता है, कहने की बात नहीं है। पाकिस्तान में ये है कि मुश्किल है थोड़ा सा, पर उम्मीद है कि कोई प्राइवेट ही कोई स्पॉन्सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे मैं कुछ ना कुछ कर सकूं। इस फ्री स्टाइल में आपने कितने अवार्ड अपने नाम किए हैं, क्या कुछ बनाया इससे? देखें मैंने अगर सही बात बताऊं तो अचीव तो ये किया कि पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल पे मैं लेके गया हूं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से मुकाबले आपने उसमें पार्टिसिपेट किया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक डोमेस्टिक लेवल पे भी और स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी प्रोफेशनल फुटबॉलर हूँ। और मैं साल ये मेरा प्राइवेट पार्ट टाइम पैशन था फ्री स्टाइलिंग फुटबॉल। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नेशनल प्लेयरों के साथ खेल चुका हूँ और उनके अगेंस्ट और मिल के कंबाइन भी एक टीम में भी खेला हूँ। जो अखाड़ा है किसी को ऐसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़े फ़ख्र से मुझे याद भी करते हैं। टीम के साथ ये पाकिस्तान के जो नेशनल प्लेयर हैं, ये शहरयार शहरी बिलाल और शहबाज दाना जो हमारे अकताली पैंथर में इनके मैंने खिलाफ खेला था, और आर्मी के कुछ प्लेयर हैं यूनिट के, उनके साथ KRL में जो तनवीर है उसके खिलाफ खेला था। इससे क्या कुछ कमाया है? देखें कमाया तो मैंने कुछ नहीं है, मैंने खोया ही है। खोया होगा तो बहुत ज़्यादा खोया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ तक कि फ़ुटबॉल के लिए घर भी छोड़ा है और फैमिली मेम्बर्स को भी काफ़ी को छोड़ा है, खुशियाँ कुर्बान की हैं। और ईद त्यौहार हर वक्त, ईद के फर्स्ट डे भी मैं ईद लोगों को ग्राउंड में मिलता था। ख्वाहिश है कि मैं भी इंटरनेशनल प्लेयर्स में शुमार हूँ, मैं भी पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेलूँ। देखें मेरे बहुत से ड्रीम है और मुल्क के लिए ही हैं और अपने पाकिस्तानी अवाम के लिए और फुटबॉलर के लिए ही हैं। यूरोप में इवेंट होते हैं, एशिया में इवेंट होते हैं। मैं चाहता हूँ मुझे सपोर्ट मिले फाइनेंशियली और बैकग्राउंड कोई स्पोर्ट हो, प्लेटफॉर्म हो, तो मैं उधर जाके हर साल में पता नहीं कितने इवेंट होते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने मुल्क का झंडा वहाँ लेके जाऊँ जो अभी तक 20-25 साल से कभी आया ही नहीं है। 140 के करीब वहाँ पे कंट्री के लड़के आते हैं, वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा दिल करता है मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं वहाँ जाने के लिए की है, क्योंकि मेरा क्रिएशन थी और मेरा कॉमन सेंस था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने मेहनत की है, इसीलिए की है। फ्री स्टाइल में अपने आप को आगे लेके जाना चाहे तो क्या कुछ कोई मशवरा है? देखिए मशवरा तो मैं तो ये कहने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे कोई हायर करना चाहता है तो मैं उसको घर में भी टाइम दे सकता हूँ। जहाँ कहीं मैं कहें कि मैं उसको इसके लिए पूरा टाइम देने के लिए तैयार हूँ। मुझे लोग इनवाइट करते हैं, हायर करते हैं, मैं उनको ट्रेनिंग भी देता हूँ, टीम में भी ट्रेनिंग। मैं ये एडवांस बात बता रहा हूँ बड़े कॉन्फिडेंस से कि अगर मेरे हाथ का बच्चा, मैंने 200 के करीब मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, मैं 4 महीने 5 महीने में बच्चे को ट्रेन कर सकता हूँ। वर्ल्ड लेवल पे मैं ऑफिशियल और प्रोफेशनल लेवल का मैं बच्चों को प्लेयर बना सकता हूँ। क्या आप खुद किसी को फॉलो करते हैं इसमें या अपने से ही मतलब आइडियाज़ लड़ा के अपनी क्रिएशन से फुटबॉल खेलते हैं? मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने उसी को देख के मैंने इतनी मेहनत की है। और कुछ खुद की भी क्रिएशन है। जब आप एक ट्रिक्स करते हैं तो 10 खुद ही मिल जाते हैं, वो अपना एक सिग्नेचर मूव बन जाते हैं। और मेरी एक और मोटिवेशन ये है, मेरे आपके सिग्नेचर मूव कौन से हैं? मेरे सिग्नेचर मूव बहुत हैं, मैं गिनवा नहीं सकता। तो अगर आप गिनने लग जाएं तो मेरा ख्याल है 200 के करीब तो होंगे। फुटबॉल इनके जिस्म पर रक्स करती है और ये फुटबॉल के साथ किस तरह रोमांस करते हैं ये भी आज हमने आपको लाइव दिखाया। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं इसके साथ ज़रा फुटबॉल एंजॉय करता हूँ। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।